गुरुकुल ज्ञान का सागर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख के आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का टैली का होने वाला है। और आज हम लोग टैली में जानेंगे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है और परचेज ऑर्डर से रिलेटेड रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउटवर्ड और परचेज, ये सभी एंट्री को एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक ही वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि परचेज ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री को हम कैसे टैली में पास करते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उस एंट्री को देखते हैं जिस एंट्री को आज हम टैली में पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एंट्री दिया हुआ है परचेज ऑर्डर 100 पीसेस जैकेट टू स्वागत ट्रेडर्स। हम 100 पीसेस जैकेट का स्वागत ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो इस एंट्री को हम टैली में कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम टैली पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से ही हमारा एक कंपनी बना हुआ है गुरुकुल ज्ञान का सागर, और इसी में हम परचेज ऑर्डर के एंट्री को पास करेंगे। लेकिन एंट्री पास करने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा इसमें पहले से कोई स्टॉक है। तो अगर हम अभी स्टॉक चेक कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी पहले एंट्री को पास करना है जो परचेज ऑर्डर का है। और परचेज ऑर्डर में क्या था, 100 पीसेस जैकेट, और ऑर्डर किसको दे रहे हैं, हम स्वागत ट्रेडर्स को। ध्यान रहे, ये हमारा परचेज नहीं बल्कि परचेज ऑर्डर है। इसलिए हमारे एंट्री में, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, इसलिए हमारे एंट्री में सिर्फ क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ। क्योंकि कभी भी हम ऑर्डर देते हैं तो रेट हम नहीं लगाएंगे, रेट अगला जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे रेट वो लगाएगा। इसलिए कभी भी ऑर्डर के एंट्री को जब हम पास करते हैं तो उस वक्त सिर्फ हम क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि हम कितना पीसेस सामान का या कितना क्वांटिटी सामान का हमने अगले पार्टी को, सन्ड्री क्रेडिटर को ऑर्डर दिया, ठीक है। तो चलिए इस एंट्री को हम पास करते हैं। तो परचेज ऑर्डर के एंट्री को पास करने के लिए हमें सबसे पहले परचेज ऑर्डर के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए परचेज ऑर्डर के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हम कहा जाएंगे, F11 फीचर्स में। ये F11 फीचर्स में जाने के बाद हम कहा जाएंगे, F2 के इन्वेंट्री फीचर्स में। ध्यान रहे, हम परचेज ऑर्डर से रिलेटेड सारे ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले F11 फीचर्स में जाएंगे, और वहां जाने के बाद इन्वेंट्री फीचर, जिसे F2 की मदद से भी हम जा सकते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। और उसमें जाते ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो हम यहां से F11 के F2 इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर के क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऑप्शन को क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। अब जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर रहे हैं तो देखिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्या, ऑर्डर वाउचर। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्डर वाउचर। और परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt F4। नोट कर लीजिएगा, परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt और F4। तो कीबोर्ड से हम Alt और F4 जैसे ही बटन प्रेस किए, हमारे सामने क्या खुल के आ गया, परचेज ऑर्डर। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम ये सामान का ऑर्डर किसे दे रहे हैं, स्वागत ट्रेडर्स को। तो हम यहाँ से Alt C की मदद से अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्वागत क्रेडिटर्स को बना लेते हैं, स्वागत ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसे हम कंट्रोल A की मदद से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा परचेज ऑर्डर है। तो इस बिल को समझने के लिए हम अपना एक ऑर्डर नंबर मेंटेन करेंगे, ताकि हम ये समझ सके कि ये परचेज ऑर्डर का बिल नंबर है। तो इस बिल को समझने के लिए हम एक कोड यूज करें, PORD 001। इससे हम पहचान कर सकेंगे कि ये हमारा परचेज ऑर्डर से रिलेटेड बिल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए परचेज। तो परचेज हमेशा परचेज के अंडर में होता है, तो चलिए हम बना देते हैं परचेज अंडर परचेज अकाउंट, और कंट्रोल A की मदद से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब
सामान हम क्या खरीद रहे हैं, हमारे पास अभी देखिए कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑल्ट सी की मदद से हम सामान बना ले रहे हैं, क्या ऑर्डर क्या दे रहे हैं, जैकेट का। तो हम यहाँ पे जैकेट बना ले रहे हैं, और जैकेट गारमेंट से रिलेटेड है, तो ग्रुप में हम क्या बना लेते हैं, गारमेंट्स। गारमेंट्स मतलब कपड़ा से रिलेटेड जो भी सामान होता है उसको गारमेंट्स कहते हैं। और यूनिट्स क्या है इसका, पीसेस। ठीक है, कितना पीसेस का ऑर्डर दे रहे हैं हम, 100 पीसेस का ऑर्डर दे रहे हैं हम। अब ये बताइए, हम ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या इसमें रेट डिफाइन किया जा रहा है, इसमें रेट डिफाइन किया नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे हैं। अगला जब हमें सामान भेजेगा तब ना वो रेट लगेगा, तो कभी भी ऑर्डर में रेट नहीं लगेगा, ये याद रखना है हमें, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट करके या एंटर मार के जैसे ही इसको सेव कर रहे हैं हम, ये एंट्री हमारा सेव नहीं हो रहा है। क्या लिख रहा है, नो एंट्री इन वाउचर, बिल्कुल सही लिख रहा है। अगर आप ही बताएं, कोई भी बिल अगर हम बनाते हैं सिर्फ उसमें क्वांटिटी में डाल देते हैं, रेट वगैरह मेंशन ही नहीं करते हैं, अमाउंट आएगा ही नहीं, तो क्या वो कोई बिल कहलाएगा। तो टैली भी वही दे रहा है कि ये कोई बिल नहीं है, इसलिए वो सेव नहीं हो रहा है। तो इस एंट्री को सेव करने के लिए हमें एक और ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन को भी हम कहां से चालू करेंगे, F11 के F2 में हमें दूसरा ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है, क्या, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसे क्या कर देंगे, यस कर देंगे, और कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस एंट्री को हम अगर सेव करेंगे तो ये एंट्री हमारा सेव हो जाएगा। अब बताइए, हमने अभी परचेज ऑर्डर किया, सामान का 1000 पीसेस जैकेट का ऑर्डर किया, तो क्या हमारा स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं, सोचिए बताइए, हमारा ऑर्डर बढ़ेगा या नहीं। तो हमारा ऑर्डर जो भी दिए हैं, हमारा इससे कोई स्टॉक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा स्टॉक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने अभी ऑर्डर दिया, सामान हमें मिला थोड़ी है। चलिए अगर हम जाके चेक करते हैं स्टॉक समरी, तो देखिए तो क्या हमारा स्टॉक कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अभी सामान का ऑर्डर दिया है। जब मेरे पास सामान आएगा तब ना स्टॉक बढ़ेगा, तो जब हम सामान का प्राप्ति करेंगे तब हमारा स्टॉक बढ़ेगा। तो चलिए अब मान लेते हैं कि हम ऑर्डर दिए हैं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद मुझे सामान मिलेगा ना। तो चलिए अब मान लेते हैं कि 2-3 दिन बाद वो सामान मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जब सामान प्राप्त होता है, जिस सामान का हम ऑर्डर दिए वो सामान जब हमें प्राप्त होता है, तो उस सामान के प्राप्ति के एंट्री को करने के लिए हम पास करते हैं रिसिप्ट नोट। क्या पास करते हैं, रिसिप्ट नोट। तो इस रिसिप्ट नोट के एंट्री को पास करने के लिए भी हमें ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। वो भी कहां से होगा, वापिस से हम जाएंगे कहां पे, F11 फीचर्स के F2 में इन्वेंट्री फीचर्स, और इसमें आते ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्या, यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। ध्यान से देखिए, देखने को मिल रहा है ना। इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यस करेंगे, और कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर दिए। अब वापिस से हम कहां पे आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। तो ध्यान रहे, हमने आपको पहले ही बताया था कि परचेज ऑर्डर के एंट्री को पास करने का शॉर्टकट की क्या था, Alt प्लस F4। ठीक है, और अब हम जो ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर का सामान प्राप्त कर रहे हैं, जिसे कहते हैं रिसिप्ट नोट। तो अब रिसिप्ट नोट के एंट्री को पास करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट और F9। देखिए जैसे ही हमने ऑल्ट और F9 बटन प्रेस किया तो हमारा रिसिप्ट नोट का बिल खुल गया। अच्छा चलिए एक बार हम वापिस से अपने उसी एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जो सामान रिसिप्ट नोट ऑफ 100 पीसेस जैकेट एट द रेट 1500 फ्रॉम स्वागत ट्रेडर्स। मतलब हमने जो जैकेट्स का ऑर्डर किया था 100 पीसेस, वो एक एक पीसेस जैकेट का रेट कितना लगाया है स्वागत ट्रेडर्स, 1500। मतलब हमारा खरीदारी एक पीसेस जैकेट का दाम कितना पड़ रहा है, 1500। तो अब जो हम सामान का प्राप्ति करेंगे तो उसमें हम रेट को डिफाइन करेंगे कि हमारा रेट कितना लगा है। तो चलिए वापिस से हम आते हैं अपने टैली के एंट्री पे और पास करते हैं। तो ये बिल नंबर हमारा, अब देखिए हम जब ऑर्डर किए थे तो उस बिल को समझने के लिए हमने बिल नंबर डाला था PORD 001। तो ये हमारा रिसिप्ट नोट है।
तो इसे भी समझने के लिए हम एक बिल नंबर डाल देंगे RCPT 001। ये आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी एक कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम समझने के लिए क्या डाल दिए, RCPT 001। अच्छा, ये सामान हम किससे प्राप्त करेंगे, जिसे ऑर्डर दिए थे उसी से ना सामान प्राप्त होगा। तो हमने ऑर्डर किसे दिया था, स्वागत ट्रेडर से, तो सामान भी प्राप्त होगा किससे, हमें स्वागत ट्रेडर से। तो हम यहाँ से स्वागत ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लिए। और किस ऑर्डर का सामान प्राप्त करें, देखिए हमको यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिख रहा है, तो दिखा रहा है कि PORD 001 जो हम ऑर्डर दिए थे वही ऑर्डर का सामान हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट किए, देखिए हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे परचेज आ गया और जैकेट्स भी ले लिया, और कितना हम ऑर्डर किए थे वो क्वांटिटी भी अपने आप आ गया। अब हमको यहाँ पे डिफाइन करना है रेट, कि अगला स्वागत ट्रेडर्स हमारे एक एक पीसेस जींस का रेट कितना लगाया है। तो कितना रेट था हमारा 1500। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि एक पीसेस जींस का दाम, जैकेट्स का दाम हमारा कितना है 1500। हमने यहाँ पे 1500 को डिफाइन कर दिया। तो कुल हमारा बिल कितने का बन गया, 1,50,000 रुपए का। कितने का बिल बना, 1,50,000। मतलब हमारे पास कितने रुपए का सामान आ गया, 1,50,000 रुपए का सामान आ गया, 100 पीसेस जैकेट। तो अब हम सामान का प्राप्ति कर लिए हैं, अब हमारा स्टॉक बढ़ेगा। तो चलिए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करके अपने स्टॉक को चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टॉक को, देखिए अब हमारे पास गारमेंट्स में दिखा रहा है कि हमारे पास 1,50,000 रुपया का सामान आ चुका है। और क्या है, तो जैकेट्स है, कितना है 100 पीसेस। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम सामान प्राप्त किए 100 पीसेस, तो हमारे पास 100 पीसेस आया है, एकदम एग्जैक्ट दिखा रहा है कि हमारे स्टॉक समरी में अभी हमारे पास कितना स्टॉक है, 100 पीसेस जैकेट है, और टोटल 1,50,000 का सामान हमारे पास आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हमें सामान प्राप्त हुआ, हम मान लेते हैं जैसे ही हमें सामान प्राप्त हुआ, तो पता क्या चला, उसमें 10 पीसेस जैकेट जो है वो डैमेज निकल गया, ठीक है, वो ठीक नहीं है। किसी किसी का कलर फेड हो गया है, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कटा पिटा है, तो मैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं ना करूंगा। और देखिए हमारे एंट्री में भी वैसा तीसरा एंट्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिजेक्शन आउटवर्ड 10 पीसेस जैकेट टू स्वागत ट्रेडर्स। कहने का मतलब ये, हम ऑर्डर दिए थे 100 पीसेस, हमारे पास आया भी 100 पीसेस, यहां तक भी सही है, और हमारा स्टॉक भी 100 पीसेस से बढ़ गया। लेकिन जब 100 पीसेस को हम चेक किए तो पता चला क्या कि 10 पीसेस खराब है, जिसको हमने तुरंत रिटर्न कर दिया। हम बोले भाई साहब ये जो 100 पीसेस आपने सामान मुझे दिया है, ये 10 पीस खराब है, तुरंत आप इसको रिटर्न ले लीजिए। तो 10 पीसेस जो रिटर्न कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड। क्या कहते हैं, रिजेक्शन आउटवर्ड। तो चलिए अब हम एंट्री पास करते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड का। तो चलिए वापस से चलते हैं हम अपने टैली के मेन स्क्रीन पर, और इस एंट्री को भी पास करने के लिए, रिजेक्शन आउटवर्ड के एंट्री को भी पास करने के लिए हमें वापस से चलना पड़ेगा वही F11 फीचर्स के F2 में। और यहां से अब हम किसको चालू करेंगे, ठीक, रिसिप्ट नोट के नीचे वाले ऑप्शन को, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो हमारा आउटवर्ड पीसी में है, तो इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। चलिए यस करके इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लिए। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। ध्यान रहे, हम सामान प्राप्त किए तो हमारा स्टॉक बढ़ा है, 100 पीसेस जैकेट्स हमारे पास देखने को मिल रहा है, बट उसमें से अब हम 10 पीसेस क्या कर रहे हैं, स्वागत ट्रेडर्स को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिजेक्शन आउटवर्ड। तो अकाउंटिंग वाउचर जैसे ही हम खोले, तो अब हमें ये जानना है कि रिजेक्शन आउटवर्ड का शॉर्टकट की क्या होता है। तो रिजेक्शन आउटवर्ड का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट और F6। क्या होता है, ऑल्ट और F6। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट F4, रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट F9, और रिजेक्शन आउटवर्ड का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस F6। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सामान जिससे हम प्राप्त किए हैं कुछ खराब अगर निकल भी जाते तो रिटर्न हम किसे करेंगे, जिससे हम ऑर्डर किए थे। तो चलिए हम सामान अपना रिटर्न कर देते, किसे, स्वागत ट्रेडर्स को। स्पेस क्या रिटर्न करेंगे, ये जो 100 पीसेस मेरे पास जैकेट आया है
इसी में से हम 10 पीसेस क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो इस जैकेट को हम सेलेक्ट किए और जैसे इस जैकेट को सेलेक्ट किए तो बोला कि किससे रिटर्न करना चाहते हैं। हम बोले जो हमारा रिसिप्ट था ना, प्राप्ति वाला बिल, उस बिल से हम 10 पीसेस जैकेट को लेस करना चाहते हैं। तो यहां से हम RCPT 001 को सेलेक्ट करेंगे। RCPT 001 बिल नंबर किसका था, जो प्राप्ति वाला बिल था, रिसिप्ट नोट वाला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे 10। मतलब हम 10 पीसेस जैकेट को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर लिए। अब बताइए, हमने 100 पीसेस जैकेट का ऑर्डर किया था, हमारे पास 100 पीसेस जैकेट्स आया भी, जिसमें से हमने 10 पीसेस जैकेट्स को रिजेक्शन आउटवर्ड की मदद से रिटर्न कर दिया। तो बताइए सोच करके, अब हमारे पास जैकेट्स कितना होगा। हम 10 पीसेस जैकेट को रिटर्न कर दिए, तो अब हमारे पास जैकेट कितना होगा। तो अब हमारे पास जैकेट्स होगा कितना, 90। आइए चेक करते हैं। गारमेंट्स में अब हमारे पास कितने का सामान दिखा रहा है, 1,35,000 का, पहले 1.5 लाख का दिखा रहा था। और देखिए स्टॉक भी दिख रहा है 90, पहले कितना दिख रहा था 100 पीसेस, लेकिन अब कितना दिख रहा है 90। क्यों, क्योंकि हमने 10 पीसेस उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने 100 पीसेस जैकेट का ऑर्डर किया था, उसमें से हम एक्सेप्ट कितना किए, स्वीकार कितना किए, 90। तो वो 90 हमारा होगा पक्का बिल, जिसे हम कहते हैं परचेस, नॉट परचेस ऑर्डर। क्या कहते हैं, परचेस। और परचेस को अकाउंटिंग के भाषा में हम क्या कह सकते हैं, पक्का बिल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और परचेस का शॉर्टकट की क्या होता है, ये देखिए। परचेस का शॉर्टकट की क्या होता है, परचेस का शॉर्टकट की होता है F9। ठीक है, तो चलिए इसका भी बिल नंबर दे देते, PUR 001। किस पार्टी से हमें सामान मिलेगा, जिसे ऑर्डर किए थे हम, स्वागत ट्रेडर्स। और यहाँ से बिल को सिलेक्ट कर लेंगे RCPT 001। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा बिल अपने आप बन जाएगा। देखिए जैकेट 90 पीसेस का हमारा यहाँ पे बिल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पक्का बिल। अब जाहिर सी बात है, हम सामान खरीदे हैं तो अगले को हम पेमेंट करेंगे। तो अब हम पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पक्का परचेस मतलब पक्का बिल हमने बना लिया, तो अब हम उसका भुगतान कर सकते हैं। तो चलिए F5 की मदद से हम क्या करते हैं, इस परचेस का पेमेंट भी कर देते हैं। कैश के द्वारा कर दे रहे हैं, इसे स्वागत ट्रेडर्स को, कितने का, 1,35,000 का। ये इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री को पास करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के मजेदार मैं वीडियो अक्सर आपके पास आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज यार मुझे प्रमोट करो, ताकि मैं इससे भी और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।